बच्चों का भी एक स्पेशल सॉन्ग देखेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने एक अच्छा समय रखा है कि प्रभु के वचन में से हम कुछ सीख सके। लेकिन इससे पहले कि हम सीखें, मैं फिर से एक सवाल पूछ रहा हूँ। जो वचन आप लोगों को याद रखने के लिए बोला था, कौन सा था? यूहन्ना 10:27। किसको याद है? जिसको याद है वो जोर से बताए खड़े होके, उस तरफ मुड़ के। यूहन्ना 10:27, मेरी भेड़ें मुझे जानती है, मैं उन्हें जानता हूँ, मेरे पीछे पीछे चलती है। मेरी भेड़ें मुझे, मेरा शब्द, हाँ ध्यान से बोलना। और कौन बोलेगा? यूहन्ना 10:27, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और मेरे पीछे पीछे चलती है। आमीन, हालेलुया। और कोई है वचन याद करने वाले? कृपया करके याद करें वचनों को। हाँ रानी। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और आगे क्या लिखा है? मैं उन्हें जानता हूँ। जी, कृपया करके वचन की अहमियत को समझें। वचन बहुत जरूरी है मेरे और आपके लिए। जब आपके ऊपर शैतान हमला करता है ना, तब आप रोने लगते हो। रोना नहीं है, आपको परमेश्वर ने सैनिक बनाया है। लड़ाई करने के लिए जाने वाला सैनिक अगर तलवार लेके रोने लग जाए तो जीतेगा, वो मारा जाएगा। लेकिन अगर हाथ में तलवार है और वो चलाना जानता है तलवार को, तो क्या होगा? जाके लड़ सकता है और जीत भी सकता है। आपके हाथ में परमेश्वर ने तलवार दी हुई है। हालेलुया। अब इसको क्या करना है वो आपकी मर्जी। इसको पकड़ के रोना है वो आपकी मर्जी, या इसको पकड़ के इसको चलाना है, शैतान को गिराना है, उसको हराना है। रोमियो की पुस्तक में लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है, शैतान को हमारे पैरों के नीचे कर दिया है परमेश्वर ने। अब वो आपकी मर्जी कि आप उसको पैरों के नीचे रखना चाहते हैं कि ऊपर उठाना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी। बाइबल ये चीज नहीं सिखाती। वचन की अहमियत को समझिए। अगर चर्च में आ रहे हैं, कलीसिया में आना एब्सेंट प्रेजेंट वाला काम नहीं है, यहाँ सीखने वाला काम है। सीख कर उसको अपने जीवन में पालन करने वाली बात है, आज्ञा का पालन। वचन क्या कहा अभी इन्होंने? मेरी भेड़ें मुझे, मेरा शब्द सुनती है। भेड़ शब्द सुनती है, इसका मतलब कि अगर वो बोलता है कि आओ तो आती है, वो बोलते है बैठ जाओ तो बैठती है, वो बोलता है बाइबल पढ़ो, नहीं पढ़ती। बाइबल पढ़ना है, ध्यान रखिए। आज का वचन हम जो देख रहे हैं वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसके 10 वचन से लेकर के 18 तक। बहुत ही खास है। पिछली बार जब मैं प्रचार कर रहा था तो ये मेरी नजरों में रह गया, और जब प्रचार के लिए तैयारी करने लगा तो मुझे परमेश्वर ने यही दिया कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय से 10 से 18 में ही हमारे लिए कुछ रखा है परमेश्वर ने। और जो खास परमेश्वर ने इसमें रखा है वो हर एक व्यक्ति के लिए है, क्योंकि आज का विषय यही है, जब प्रेम चुनाव करता है या चुन लेता है। जब प्रेम एक चुनाव करता है या किसी को चुनने के लिए या किसी बात को चुनने के लिए तैयार हो जाता है, तो जब प्रेम चुनाव कर लेता है तो क्या होता है? 1949 में चाइना जो कंट्री है, चाइना में चाइनीज कम्युनिस्ट जो थे, वो सारा का सारा देश जो है हथिया रहे थे। और चाइना में कई परमेश्वर के दास लोग सेवकाई कर रहे थे। उस समय वहां पर एक सेवक थे बेकर जेम्स कॉथन, और उन्होंने बेकर जेम्स कॉथन जो थे आगे जाके ओरिएंट में एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी भी बने, बहुत ऊंचे पद पे भी गए। लेकिन उन्होंने वहां के मिशनरीज को ये बात बोल दिया कि आपके पास तीन चीजें हैं, या तो आप रुक जाओ, या आपको यहाँ से कहीं और तबादला कर दे, आपका ट्रांसफर कर दे, या तीसरी बात आप अपने घर वापस चले जाओ। 3 बहुत आसान सी चीजें करने वाली थी। 2 चीजें तो बहुत आसान थी, तीसरा मुश्किल था।
5 लोगों ने चुनाव किया कि वो लोग वापस चले जाएंगे, और उनमें से बाकी तीन लोगों ने चुना कि हम यहीं रहेंगे। और उन 3 लोगों में से एक थे डॉक्टर बिल वॉलेस। वो सच में एक डॉक्टर थे, एक सर्जन थे और बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे, सचिवालय में काम करने वाले थे। उसके बावजूद वो परमेश्वर की सेवकाई करते थे, और उन्होंने ये बोल के चुनाव किया कि एक टुकड़े का आदमी हूं मैं एक टुकड़े का आदमी हूं, मेरी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, इसके अलावा कोई और जिम्मेदारी है ही नहीं, मैं एक टुकड़े का आदमी हूँ। ये चाइना में बहुत प्रचलित लाइन है ना। तो वहां पे वो बोलते हैं, अगर एक टुकड़े का आदमी अगर ऐसे बोलते हैं, इसका मतलब कि ये किसी और काम के लायक नहीं है, यानी कुछ और है ही नहीं इसके पास करने के लिए। तो उसने कहा मैं एक टुकड़े का आदमी हूँ। वो ये कहना चाह रहा था कि उसके जीवन में परमेश्वर ने जो परिस्थितियां थी, परिस्थितियों के द्वारा ऐसे छू रखा था, उसको तैयार कर दिया था हर परिस्थिति के लिए, और वो परमेश्वर के लिए तैयार हो रखा था। एक टुकड़े का आदमी कहने का मतलब उसका यही था कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा छू के इस तरह तैयार कर दिया है कि परिस्थिति में मैं परमेश्वर की महिमा के लिए ही तैयार रहूंगा। और आप विश्वास करिए कि उसने अपना प्राण त्याग दिया वहां, उसने अपना प्राण दे दिया, वो मारा गया वहां पर, शहीद हुआ, लेकिन परमेश्वर के वचन के लिए वो वहां पे रुका। यहाँ उसने चुनाव किया था, उसने एक प्रेम का चुनाव किया कि नहीं, चाइना के लोगों को परमेश्वर के प्रेम से भरने की जरूरत है, चाइना के लोगों को परमेश्वर के वचन की जरूरत है। प्रेम का चुनाव ये मिस्टर बेकर, डॉक्टर बिल वॉलेस की उनका प्रेम था चाइना के लिए। यीशु मसीह ने भी प्रेम चुना। यीशु मसीह ने गत्समनी के बगीचे में प्रेम को चुना, और उसका प्रेम हम क्रूस पर देखते हैं। जो वो क्रूस था वो प्रेम की निशानी बन गया। आज हम सब मसीहियों की निशानी वही क्रूस है। इस क्रूस से हमारी पहचान होती है, इस क्रूस से ही हमें जाना जाता है, इस क्रूस से ही प्रभु यीशु मसीह का प्रेम पहचाना जाता है कि उसने ऐसे बाहें फैला के अपना प्राण त्याग दिया और हमारे लिए अपना प्रेम दिया, मेरे लिए और आपके लिए प्रेम दिया परमेश्वर ने। और यही चीज को हम आज देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके खास तौर पे 17 और 18 वचन पर हम देख रहे हैं। 10वें वचन से पढ़ते हैं। आज आपका वचन जो याद करने का वचन है वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 10वां वचन। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा वचन, ठीक है। क्या लिखा है? चोर केवल चोरी करने, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत से। बहुतायत का जीवन कैसा होता है? अगर हम बर्तन में बोले इसमें बहुतायत से भरा हुआ है, कैसा होगा? बर्तन में बहुतायत से खाना बना हुआ है ना। कैसे बोलेंगे कि बहुतायत से? बर्तन में बहुतायत से, एक बर्तन है उसमें बहुतायत से, कैसे बोलेंगे? जरूरत से भी ज्यादा। कैसे होगा? उसमें कैसे दिखेगा? भरकर गिर रहा होगा, है ना। बहुतायत का यूहन्ना 10 का 10 ऐसे याद रख लेना। 10 में से पूरे 10 कौन दे रहा है? यीशु मसीह दे रहा है। क्या दे रहा है? बहुतायत का जीवन दे रहा है, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे ध्यान से इस वचन को। चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया। यीशु मसीह बता रहा है कि चोर क्या करने के लिए आता है। इससे पहले यीशु मसीह एक दृष्टांत को बता रहे। 10वां अध्याय पूरा जब पढ़ते, चरवाहा भेड़, चरवाहा भेड़, चरवाहा भेड़, यही दिखाई देता है। तो जब शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं शुरुआत क्या है? चरवाहा और भेड़ों का दृष्टांत। यीशु मसीह दृष्टांत कहते हैं
चरवाहा क्या करता है, भेड़ कैसी होती है, भेड़ गुम हो जाती है तो चरवाहा जाके ढूंढ के लेके आता है, आनंद मनाता है, ये सारी बात। उसके बाद क्या लिखा है, चोर किस लिए आता है, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। आपको सिर्फ तबाह करने के लिए आता है। शैतान का काम सिर्फ और सिर्फ तबाह करना है, नाश करना है, चुराना है। शैतान लुभावनी चीजें देता है। आप अपने बच्चों को बोलते हैं, बेटा सड़क पे चलते हर किसी के साथ दोस्ती नहीं करते, अजनबियों से बात नहीं करना। आपको आके क्या देते हैं, अगर वो टॉफी देते तो नहीं लेना। शैतान भी टॉफी देता है, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही लुभावना लगता है, आंखों में लालच आता है। शैतान ऐसे ही करता है। प्रभु की भेड़ को चुराने के लिए शैतान आता है, और लिखा है चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। यीशु मसीह ने बोला, मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए, है ना। प्रभु यीशु मसीह अपनी भेड़ों को जिंदा रखने के लिए आया। शैतान आता है कि वो उनको मार के काट के खत्म करे। प्रभु यीशु मसीह ने बताया, मैं आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हम सब यहाँ बैठे हैं, एक एक के पास जीवित गवाहियां हैं जो कह सकते हैं कि मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने काम किया था। मेरा जीवन पहले ऐसा सा था या वैसा था, संसार की किस तरीके से था, बुराइयों में, बेकारियों में पड़ा हुआ था, लेकिन यीशु आया तो मेरे जीवन का मकसद बदल दिया, मेरे जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया, है ना। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो चाहता तो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट सकता था। मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह ने अपना चुनाव किया, प्रेम चुना, और प्रेम दिखाने के लिए उसने क्या किया, क्रूस को पकड़ा। चाहता तो गत्सेमनी के बगीचे में उसने बोला, परमेश्वर यदि ये तेरी मर्जी है तो तेरी मर्जी ही पूरी हो, ऐसा बोला। कहा हो सके तो ये प्याला टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और वो चाहता तो वो हट सकता था और वापस स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन यहाँ पर हम बहुत सी बातों को देख सकते हैं। और खास तौर पे आप देखिए, गत्सेमनी की बगीचे से जब बाहर निकले तो वहां पे आकर सैनिक उसको पकड़ने आए, और यीशु ने कहा, तुम क्या मुझे चोर या डाकू समझते हो, जो हथियारों के साथ और सैनिकों के साथ मुझे पकड़ने के लिए आए हो। और वहीं पे एक परिस्थिति ऐसी होती है, पतरस कान काट देता है, तो परमेश्वर वहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं चाहता तो अपने पिता से 12 पलटन फौज स्वर्गदूतों की बुलाता। आपको पता है एक पलटन क्या होती है? एक पलटन यानी कि 6000 सैनिक। उसमें किसने बोला? हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, 6000 सैनिक। एक पलटन में 6000 सैनिक, 12 पलटन यानी कि 72,000। प्रभु यीशु मसीह के एक एक शब्द का कुछ न बहुत गहरा मतलब होता है, तो ध्यान देने की जरूरत। प्रभु यीशु मसीह चाहते तो फौज मंगा सकते, लेकिन प्रभु वहां पर अपने आप को दिखाने के लिए नहीं आए, पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए आए। तो हम देख रहे हैं आज का विषय है, जब प्रेम चुनाव करता है या चुन लेता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस चुना क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। He chose cross because he loves you। प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करता है। आपकी जाति नहीं देखता, आपका रंग नहीं देखता, आपके कुल को नहीं देखता, आपके कद को नहीं देखता, आपका पेशा नहीं देखता, आपका व्यवहार नहीं देखता। प्रभु आपसे प्रेम करता है, और उसी प्रेम के कारण उसने क्या किया? क्रूस को चुन लिया। दुनिया की सबसे दर्दनाक मौत को, सबसे तकलीफ भरे समय को प्रभु यीशु मसीह ने झेल कर अपने आप में ये जाहिर किया कि इससे बड़ा प्रभु का प्रेम है, इस दर्द से बड़ा प्रभु का प्रेम है। वो क्रूस पर लटका रहा, लेकिन अपना प्रेम बार बार वो उमड़ते हुए देख रहा था आपके लिए।
क्रूस के नीचे जितने खड़े थे उन सब ने इस बात की गवाही देखी है। पहली बात जो हम सीखते हैं, क्योंकि प्रेम का चुनाव क्रूस था, क्योंकि प्रेम का चुनाव क्रूस था, यह आज्ञाकारिता का प्रतीक था। क्योंकि प्रेम ने क्रूस को चुना, तो इसी से हमें पता चला आज्ञाकारिता के बारे में कि वो कैसा आज्ञाकारी, परमेश्वर के प्रति कितना आज्ञाकारी था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हलीम किया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को एक काम दिया, एक मौका दिया और एक काम कहा कि तुम्हें जाना है और अपने प्राणों को देना है, तभी संसार उद्धार हो पाएगा। प्रभु यीशु मसीह पापों का छुटकारा देने के लिए, हमारे मुक्ति के लिए, हमारे उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर आया और उसका सिर्फ एक ही रास्ता था, वो मृत्यु थी। मृत्यु के द्वारा ही यही होना था। वचन 18 को हम पढ़ेंगे। मैं बार बार वचन 17 और 18 की तरफ आपको लेकर चलूंगा, बार बार इसके बारे में कहता रहूंगा। 18वां वचन हमारे बीच में कोई पढ़ दे। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। यीशु मसीह अपने प्राण के बारे में कह रहे हैं, कोई उस प्राण को यीशु मसीह से छीनता नहीं। जी, मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। जी, मुझे उसे देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली। हाँ जी, आज्ञा मिली है। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यह आज्ञा मुझे पिता से मिली है, यानी कि पिता ने कहा है प्रभु को, और प्रभु यीशु मसीह को उस आज्ञा का पालन करते हुए हमने देखा। जब यीशु मसीह ने मृत्यु को सह लिया, क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, और प्राण देते हुए यीशु मसीह ने यह दिखाया कि वो एक आज्ञाकारी पुत्र है। हालेलुया। पिता की इच्छा को पूरी करना यानी कि आज्ञा का पालन करना। हम पौलुस को देखते हैं, प्रेरितों की पुस्तक उसके 2:26 अध्याय। पौलुस को एक घटना को हम देखते हैं, प्रेरितों की पुस्तक, प्रेरितों के काम 26 उसका 19 वचन। जब पौलुस के जीवन से हम इस चीज को देखते हैं कि पौलुस एक बार प्रभु के काम की वजह से अग्रिप्पा राजा के सामने प्रस्तुत होता है, और जब वहां उसे पेश किया गया, उसकी जब पेशी हुई, तो वहां वो क्या कहता है? 26 का 19। परंतु वे अपने मत के और यीशु नाम किसी दूसरे 26 का 19, 25 नहीं, 26 का 19। अतः हे राजा अग्रिप्पा, हाँ, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बाट न टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदी के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर, समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराव के योग्य काम करो। एक बार फिर से पढ़ो, 26 का 19। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली, पर हाँ, मैंने उस बात को नहीं टाला। पौलुस कह रहा है कि मुझे काम सौंपा गया, यानी परमेश्वर ने जो मुझे जगह जाने के लिए बोला, जो काम करने के लिए बोला, मैंने उसे करने से मना नहीं किया। यीशु मसीह के जीवन को भी जब हम देखते हैं, तो यीशु भी इस बात को कह सकते थे कि मैंने जो काम मुझे सौंपा गया, मैंने नहीं टाला। लेकिन 18वां वचन, यूहन्ना 10 का 18वां वचन, वहां क्या लिखा आखिरी में? यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता को हम यहाँ देखते हैं। यीशु मसीह एक आज्ञाकारी व्यक्ति थे। सवाल ये है, क्या हम आज्ञाकारी हैं? क्या हम परमेश्वर के पास आज्ञाकारी हैं? क्या आप परमेश्वर के पास ये बात कह सकते हैं कि हाँ प्रभु, मैं आज्ञाकारी? पौलुस ने कहा कि मैं आज्ञाकारी, मैंने उस काम को करने से नहीं मना किया, मैंने नहीं टाला। क्या आप ये बात कह सकते हैं? क्या आप इस बात पे सोचो कि प्रभु ने हमें क्या काम दिया है? आपके पास कई ऐसे काम हैं प्रभु के लिए। गवाही देना, परमेश्वर के नाम से दशमांश देना,
प्रार्थना करना और प्रेम, दया, कृपा ऐसी चीजों को लोगों के ऊपर प्रकट करना। जब आपको गुस्सा आया अपने विरोधियों के ऊपर, क्या आपको किसी से नफरत हुई, क्या आप उसी में बने रहे या उसके पार निकल के अपने परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उस पर कृपा दिखाई, दया किया और प्रभु के वचन को पालन करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। हमारी पहली बात थी कि प्रेम का चुनाव क्रूस था और यह क्या था? आज्ञाकारिता का प्रतीक था। प्रेम का चुनाव क्रूस था और यह आज्ञाकारिता का प्रतीक था। दूसरा हमारा जो पॉइंट है, क्योंकि प्रेम का चुनाव क्रूस था, यह क्या था? प्रभु की महिमा का प्रतीक था। हालेलुया! प्रभु की महिमा का प्रतीक था। जब हम वचन की ओर ध्यान देते हैं, 17 और 18 ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ। और आगे यीशु मसीह कहते हैं, कोई उससे मुझसे लेता नहीं या छीनता नहीं, वरन मैं स्वयं ही देता हूँ। यीशु मसीह पहले से ही प्रिपेयर्ड थे, तैयार थे कि उनको अपना प्राण देना होगा। इस संसार के उद्धार के लिए, इस संसार के छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु को लेना ही पड़ेगा। और उसने कभी इस बात पे शक नहीं किया। उसने इस बात पे भी शक नहीं किया कि मृत्यु के बाद क्या वो जिंदा होगा या नहीं। उसे विश्वास था कि एक दिन उसको मरना है और एक दिन उसको जी उठना है। लेकिन प्रभु का इस काम में एक बड़ी योजना थी और इससे परमेश्वर की महिमा होनी थी, इससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिलनी थी। फिर से पढ़ेंगे वचन 17 से 18, 17 और 18 हम ध्यान देंगे। पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसने देने का अधिकार, मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली। बार बार हम इसको 17 और 18 को इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह के एक अद्भुत योजना को हम देख रहे हैं। अब संसार में कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं देख सकते या कोई और इस तरीके से कोई गुरु नहीं मिला या कोई शिक्षक नहीं मिला या कोई इतना बड़ा व्यक्ति नहीं मिला संसार में जो कि अपना प्राण देने की भी शक्ति रखता हो और उसे वापस ले लेने की भी शक्ति रखता हो। मृत्यु ने आकर यीशु मसीह से प्राण लिया नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने प्राण त्यागे थे। बाइबल ये बात को बताती है, यीशु ने अपने प्राण को त्याग दिया और त्यागने के बाद तीसरे दिन सारा संसार, सारी कायनात, यहाँ तक कि मुर्दे भी इस बात के गवाह थे कि यीशु जिंदा हुआ। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और ये चीज सिर्फ यीशु के पास वो सामर्थ्य। इसलिए यीशु मसीह पहले ही कहते थे अपने चेलों से कहते थे कि मुझे उसे देने का भी अधिकार है और उसे ले लेने का भी अधिकार है। ऐसा काम करने की लायक सिर्फ यीशु मसीह थे क्योंकि वो एक जीवित परमेश्वर, वो अपने आप में एक परमेश्वर है और क्योंकि वो परमेश्वर है इसलिए उसके पास ये सामर्थ्य है। कोई भी ऐसा नहीं जो परमेश्वर का प्राण छीन ले या परमेश्वर के प्राण को निकाल बाहर करे, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह है। पर ध्यान से देखें, अगर यदि उसके पास अपने प्राण को देने की ताकत थी और उसके पास उसे लेने की ताकत थी, तो क्या लोगों ने यीशु मसीह को नहीं मारा? क्या बाइबल ये चीज नहीं बताती? प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 23 वचन, प्रेरितों के काम 2 का 23 और कोई और भी निकाले, पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 15 वचन, प्रेरितों के काम 2 का 23 और पहला थिस्सलुनीकियों 2 का 15।
कोई पढ़ते जल्दी से। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, उन्होंने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। अधर्मियों के हाथों क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। तो लोगों ने जरूर मारा था। पहला थिस्सलुनीकियों 2:15, जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यवक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, और वह सब मनुष्य का विरोध करते थे। एक बार फिर से पढ़ो इसको। जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यवक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, और वह सब मनुष्य का विरोध करते हैं। जी, प्रभु यीशु मसीह को भी मार डाला। परमेश्वर ने ऐसा होने दिया क्योंकि प्रभु चाहते थे कि ऐसा होने के द्वारा ही परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी। प्रभु के हर एक काम में, हर एक शब्द में एक बड़ी योजना है। परमेश्वर के हर एक काम में एक बड़ी योजना है जो हम देखते हैं। पहला पॉइंट हमने देखा कि क्रूस क्या है। प्रेम का चुनाव अगर होता है और वो क्रूस था, तो ये आज्ञाकारिता का चिन्ह है, आज्ञाकारिता का प्रतीक है, आज्ञा पालन का प्रतीक है, वफादारी का प्रतीक है। और दूसरा पॉइंट हमने देखा, क्योंकि प्रेम का चुनाव क्रूस था, तो ये महिमा का प्रतीक है ना, परमेश्वर की महिमा का, प्रभु की बड़ी महिमा। बेशक प्रभु यीशु मसीह ने तकलीफों को सहा, दर्दों को सहा, मुसीबत के बीच में से निकल के गए, घंटों तक क्रूस पर लटके रहे, लेकिन हम जानते हैं कि कहानी वहां पे खत्म नहीं हुई, कहानी वहां नहीं रुकी। क्रूस पर चढ़ने के बाद, अपने प्राण को त्यागने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को हम कहां देखते हैं? तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु जी उठा, यीशु जी उठा। मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, और बाइबल इस बात की गवाही देती है कि महिमा का वो राजा बादलों पर स्वर्गदूतों के साथ एक बार फिर आएगा, अपनी कलीसिया को वापस ले जाने के लिए, अपने लोगों को वापस ले जाने के लिए, अपने प्रिय जनों को प्रभु वापस ले जाने के लिए आएगा। इस संसार से अलग वो अपने करीब रखेगा। अब तक हम उससे दूर हैं, लेकिन वो पल दूर नहीं जब हम उसके करीब रहेंगे। वो पल दूर नहीं जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, उस परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे, उसके साथ चलेंगे। वो क्या ही मनभावना दृश्य रहेगा जो हम अपनी आंखों में देख भी नहीं सकते, हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर ऐसा करेगा। क्योंकि जो जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही, उन सारी बातों को बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक एक करके पूरा भी किया। उसने अपने मृत्यु के बारे में बताया अपने चेलों को, वो कभी समझ नहीं पाए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तब उन्हें वो बातें याद आई कि यीशु तो ये बातें हमारे सामने कहता था। और बिना क्रूस के प्रभु का ताज भी नहीं था। वो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे जो चढ़ा, तो उसके बाद आज वो महिमा के स्थान में बैठा है, एक ताज को पहन के। नो क्रॉस नो क्राउन, क्रूस नहीं तो ताज भी नहीं। क्रूस के कारण प्रभु की महिमा को हमने देखा। और तीसरा और आखिरी पॉइंट बोल के खत्म करना चाहता हूं मैं, क्योंकि प्रेम का चुनाव क्रूस था, यह स्वयं की इच्छा का प्रतीक था, यह स्वयं की इच्छा का प्रतीक था। पहले वाले पॉइंट पे अगर हम देखें महिमा का जो प्रतीक, पहले हमने देखा सबसे पहला पॉइंट क्रूस का चुनाव, प्रेम का चुनाव क्रूस था, ये आज्ञा पालन का प्रतीक था। दूसरा पॉइंट प्रेम का चुनाव क्रूस था, इसीलिए ये परमेश्वर की महिमा का प्रतीक था। हम अपने जीवन में देखते हैं, बिना कठिनाई के, बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के अगर हम कुछ करने के लिए जाते हैं तो हम नहीं पाते। चाहे वो हम पढ़ाई में करें, चाहे वो हम अपने स्पोर्ट्स में करें, चाहे किसी और काम में करें, तो हम वहां पे उसको नहीं देख पाते। परमेश्वर का काम भी ऐसा ही था। प्रभु के बलिदान के बिना हम उसकी महिमा को नहीं देख सकते थे।
इसीलिए हमने ये चीज को देखा कि यीशु मसीह के लिए बलि होना, क्रूस को लेना जरूरी था। और तीसरा पॉइंट है कि क्रूस का चुनाव, प्रेम का चुनाव क्रूस था, तो ये क्या है? स्वयं की इच्छा का प्रतीक। यीशु वॉलंटरीली अपने आप से, स्व इच्छा से इस काम को करना चाहते थे, इस काम के लिए तैयार थे। यीशु मसीह बार बार, बाइबल बताती है, यीशु मसीह बार बार अपनी मृत्यु के बारे में सोच सोच के स्ट्रेस में हो जाते थे, तकलीफ में हो जाते थे। और यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में बार बार क्रूस की बात कही कि मुझे अपने भेड़ों के लिए प्राण देने की जरूरत है। चेलों से बार बार कहते थे, लोगों के बीच में दृष्टांत के द्वारा बोलते रहते थे, लेकिन यीशु मसीह को ये देना जरूरी था। परमेश्वर के वचन में ये बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना प्राण दिया तो वो खुद की इच्छा से दिया। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, अगर आप लोगों को याद हो, गुड फ्राइडे के दिन हम 7 वचनों को जो यीशु मसीह ने कहा उन बातों को पढ़ते हैं, और जब 7वां वचन पढ़ा जाता है तो उसमें आखिरी में ये बोला जाता है कि ऐसा कहकर यीशु ने अपने प्राण त्याग दिए। यीशु मारा गया नहीं, यीशु ने अपने प्राण त्याग दिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्यागा था, और वही उसने किया। प्राण को त्यागने के बाद उसने प्राण को वापस भी लिया। प्रभु यीशु मसीह का प्राण वापस भी आया, और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो उठा। आप अपने जीवन में किसी और व्यक्ति के बारे में ये नहीं सुन पाते, किसी व्यक्ति ने अपना प्राण दिया था और वो फिर जिंदा हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे जिंदा होते हैं, या हम प्रभु की सेवकाई में रहते हुए करते हैं जब काम, तो प्रभु यीशु के नाम से मुर्दे जिंदा होते हैं। वो एक अलग कहानी है। प्रभु यीशु मसीह की तरह पाप के लिए कोई प्राण देकर परमेश्वर की महिमा में वापस जिंदा हो उठा, ऐसा कोई और नहीं, वो सिर्फ यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के वचन को जब हम देख रहे हैं 10वां अध्याय उसके 10 से लेकर 18 तक, तो इससे आज हम यही देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के अपने चेलों से कहते हैं कि मजदूर और चरवाहा दो अलग अलग है। चरवाहा अपनी भेड़ के लिए जान तक देता है, मजदूर भाग जाता है, छोड़ देता है, घबरा जाता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं अच्छा चरवाहा हूं। हमने भजन संहिता में पढ़ा 23 अध्याय में, यहोवा चरवाहा में मुझे कोई घटी नहीं। और उसमें हम पढ़ते जाते हैं तो अच्छे चरवाहे की गुणों को देखते हैं। यहोवा जब चरवाहा है तो वो क्या क्या करता है अपने भेड़ों के लिए, अपने लोगों के लिए क्या क्या करता है। मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने वही किया। ये क्रूस का निशान हमारे लिए जय का निशान, हमारी जीत का निशान है। ये क्रूस का निशान मेरे और आपके जीवन की निशानी है। आज तक जब हम जी रहे हैं तो प्रभु की सामर्थ को लेकर के जी रहे हैं, प्रभु के अनुग्रह में चल रहे हैं। प्रभु का वचन यही हमें सिखाता है। जब प्रेम ने क्रूस को चुना तो क्या हुआ? वो आज्ञाकारिता का प्रतीक था। जब प्रेम ने क्रूस को चुना तो वो क्या था? परमेश्वर की महिमा का प्रतीक था। और जब प्रेम ने क्रूस को चुना तो वह स्व इच्छा का प्रतीक था। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए और बालक बनकर जब वो प्रभु की सेवकाई के लिए तैयार हो गए, तो उनके दिमाग में ये बात थी कि एक दिन क्रूस पर जाना ही जाना है, एक दिन क्रूस पर संसार के लिए अपना प्राण त्यागना है। आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, उसे व्यर्थ न जाने दें। अगर अब तक आपने एक बार भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना नहीं की, पश्चाताप नहीं किया, अपने आप को प्रभु के हाथों में नहीं सौंपा, प्रभु के नाम को व्यर्थ लिया या उसकी अहमियत को नहीं समझा, तो मैं समझता हूँ कि यही एक अच्छा समय है कि आप अपने आप के लिए प्रार्थना करें। हम सब अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करें। प्रभु आपके क्रूस की कहानी को हमने सुना है। प्रभु का वचन कहता है क्रूस की कथा नाश होने मूर्ख लोगों के लिए जय की कहानी है, मूर्खों के लिए। आज मेरे और आपके लिए ये जय की कहानी है। हम सब के लिए जयवंत हमें बनाने वाली ये कहानी है। अपने आप के लिए हम प्रार्थना करें, स्वयं के लिए।
प्रभु के सामने एक बार कहें, प्रभु आपका क्रूस मुझे छुटकारा देता है, आपका क्रूस मुझे बदलता है। प्रभु यीशु मसीह आपके लहू बहाने के कारण मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी बनी हूं। आज प्रभु के सामने अपने आप को नम्र करें, प्रभु से बात करें। आज का वचन मेरे और आपके लिए आशीष बने, और जो प्रभु ने मुझसे और आपसे कहा है वो वचन परमेश्वर पूरा करे, अपनी महिमा के लिए मुझे और आपको तैयार करे। हम भी परमेश्वर के लिए अपने तन मन से उसके कामों के लिए हम तैयार हों। हम अपने लिए प्रार्थना करें। जीवित महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए प्रभु, आपकी शिक्षा के लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, जो बड़े ही अद्भुत रीति से आप हमें सिखाते हैं, समझाते हैं। आपका अनुग्रह हम पर जो बरसता है प्रभु परमेश्वर, हमें आप सीधा करते हैं प्रभु जी। आपकी क्रूस की कहानी को जब हमने सुना है यहाँ पर, तो प्रभु यीशु मसीहा हर एक के जीवन में आपका क्रूस काम करे प्रभु जी। प्रभु चोर तो केवल चोरी, हत्या और नाश करने के लिए आता है। आप कहते हैं कि मैं आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत पाए। प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपका अनुग्रह, आपकी कृपा सभी के ऊपर प्रभु जी बनी रहे, ताकि सब जन आपके वचन से तृप्त हो प्रभु परमेश्वर। आपके वचन को लेकर जीने वाले, आपके वचन को पढ़ने वाले, आपके वचन को प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में बताने वाले बन सके प्रभु जी। और आपकी शिक्षा में प्रभु परमेश्वर बेहतर होने के लिए आप मदद करें। धन्यवाद देते हैं, सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। हम सब परमेश्वर के लिए जो अपने भेंट लेकर के आए हैं, प्रभु के लिए अपने भेंट को दान को देंगे। सिस्टर विनीता हमारे बीच में है, कव्वाली से ऑफरिंग लेने को मदद। हम सब गीत गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए, और गीत के साथ ही प्रभु के लिए दान देंगे।